1971 जब सिर्फ 34,000 पाक फौज के जवानों ने हिंदुस्तान की 8 लाख फौज का मुकाबला किया, 93,000 पाकिस्तानी सिपाहियों की गिरफ्तारी का झूठा भारतीय दावा। जानिए कैसे आलमी मुबस्सिरीन ने 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को कैदी बनाने के भारतीय बयानिए का भोंडा फोड़ा। पाक फौज पर 2 लाख बंगाली खवातीन के रेप का इल्जाम, शेख मुजीब के झूठे दावे की कली कैसे खुली, बांग्लादेश कैसे टूटा, कैसे पाक फौज के चंद हजार सिपाहियों ने भारत की 8 लाख फौज को तिगनी का नाच नचाया, मुक्ति बाहिनी को किसने बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खबरवाला में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको 1971 की जंग से जुड़े कुछ इंतहाई अहम हकाइक बताएंगे। वो हकाइक जिनको हमेशा भारत तोड़ मरोड़ कर बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करता रहा। हम आपको ये भी बताएंगे कि सन 1971 की जंग में भारत का 93,000 पाकिस्तानी फौज के जवानों को कैदी बनाने के दावे में कितनी सच्चाई है, कैसे पाकिस्तान के चंद हजार सिपाहियों ने भारत के 8 लाख फौजियों को धूल चटाई, और कैसे बैनुल अक़वामी राइटर्स ने भारत की 1971 की जंग को लेकर प्रोपेगेंडे का पर्दाफाश किया। ये कहानी है 1971 की जंग की। ये वो बदकिस्मत वक्त था जब पाकिस्तान अपने एक बाजू से महरूम हो गया। मशरकी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश का मगरबी पाकिस्तान से ज़मीनी फासला 2500 किलोमीटर का था। न सिर्फ ये बल्कि बदकिस्मती तो ये थी, मशरकी पाकिस्तान का मगरबी पाकिस्तान से कोई ज़मीनी राब्ता भी नहीं था। एक तरफ मगरबी पाकिस्तान था, दरमियान में हिंदुस्तान जैसा वसीओ अरीज और दुश्मन मुल्क था, और दूसरी तरफ मगरबी पाकिस्तान था। अगर मगरबी पाकिस्तान से मशरकी पाकिस्तान तक के समंदर के जरिए सफ़र करना होता तो ये सफ़र भी कई हजार किलोमीटर का था, और हवाई सफ़र भी कई 100 किलोमीटर का था। मशरकी पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए हिंदुस्तान से गुजर कर जाना होता था। किसी भी किस्म के हंगामी हालात की सूरत में इमदाद के लिए मगरबी पाकिस्तान से मशरकी पाकिस्तान तक जाना एक चैलेंज था। इसी बात का दुश्मन ने फ़ायदा उठाया और मशरकी पाकिस्तान में अपनी नापाक साजिशें शुरू कर दी। हिंदुस्तान ने मशरकी पाकिस्तान के मुकामी लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। इंडियन आर्मी ने बंगाली नौजवानों को भड़काया और पाक फौज के खिलाफ बगावत के लिए बागी बंगाली नौजवानों की एक दहशतगर्द तंजीम मुक्ति बाहिनी तश्कील दी। इस तंजीम के नौजवानों ने मशरकी पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान फौज की चेक पोस्ट को निशाना बनाया और अपने ही मुल्क की फौजी जवानों को शहीद करना शुरू कर दिया। हालात ख़राब होना शुरू हो गए। बांग्लादेश में होने वाले पुरअमन एहतजाजों को मुक्ति बाहिनी और हिंदुस्तानी साजिशों ने खूनी एहतजाज में बदल दिया। हालात को देखते हुए 8 लाख हिंदुस्तानी अफवाज ने मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर मशरकी पाकिस्तान में धावा बोल दिया। उधर मशरकी पाकिस्तान में पाक फौज के सिर्फ 34,000 सिपाही मौजूद थे। एक तरफ 34,000 सिपाही थे तो दूसरी तरफ 8 लाख भारतीय फौज थी, मगर उन 8 लाख भारतीय फौजियों को सिर्फ 34,000 पाक फौज के जवानों ने तिगनी का नाच नचाया। एक तरफ जहां पाक फौज के मशरकी पाकिस्तान में मौजूद जवानों की कुल तादाद ही 34,000 थी, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने हमेशा की तरह यहाँ भी बैनुल अक़वामी दुनिया को गुमराह करने और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। ये दावा किया कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को कैदी बना दिया। हिंदुस्तान के इस दावे की नफ़ी न सिर्फ खुद हिंदुस्तानी मुसन्निफ ने की, बल्कि एक अमेरिकन मुसन्निफ ने भी अपनी किताब में हिंदुस्तान के इस दावे की पोल खोल कर रख दी। अमेरिकन मुसन्निफ ने अपनी किताब में ये सवाल किया है कि जब पाक फौज के सिर्फ 34,000 नौजवान मशरकी पाकिस्तान में मौजूद थे तो हिंदुस्तान ने 93,000 नौजवानों को कैसे कैदी बनाया। तो भारत के इस खोखले दावे से तो यही हवा निकल गई। एक तरफ मुक्ति बाहिनी के ट्रेंड दहशतगर्द, अवामी लीग के गुमराह लोग और 8 लाख हिंदुस्तानी फौज मशरकी पाकिस्तान में कत्ल गारत में मसरूफ़ थे, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने मगरबी पाकिस्तान में मौजूद आर्मी और किसी भी किस्म की मदद को रोकने के लिए पाक फौज के लिए सारे ज़मीनी और फ़िज़ाई रास्ते बंद कर दिए जो कि हिंदुस्तान की फ़िज़ा या ज़मीन से गुजरते थे। मशरकी पाकिस्तान का मगरबी पाकिस्तान से राब्ता मुकम्मल तौर पर कट गया। यूँ ना तो किसी किस्म की फ़ौजी मदद मशरकी पाकिस्तान के लोगों को पहुँचाई जा सकी, ना ही उनकी आवाज़ मगरबी पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचाई जा सकी, और भारत अपने नापाक इरादों में कामयाब हुआ। पाकिस्तान का एक बाजू पाकिस्तान से जुदा हो गया। ऐसे हालात में जब मुल्क के किसी भी दूसरे हिस्से से पूरे मुल्क का ज़मीनी, फ़िज़ाई और हर किस्म का राब्ता टूट जाए और दुश्मन की साजिशें अरूज पर हों, तो शायद इस सब का नतीजा बदकिस्मती से सकूते ढाका की शक्ल में ही निकलना था। हिंदुस्तान के सारे नापाक हरबों के बावजूद
پاک فوج نے مشرقی پاکستان کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس جدوجہد میں پاک فوج کے تقریباً 8,000 جوان جامِ شہادت نوش کر گئے اور 25,000 زخمی ہو گئے۔ وہ زخمی جوان ہندوستان کی 8 لاکھ آرمی سے آخری دم تک لڑتے رہے۔ بھارت نے ان کو اپنا قیدی بنا لیا، یعنی 1971 کی جنگ میں بھارت کی 8 لاکھ فوج نے مشرقی پاکستان کا مغربی پاکستان سے مکمل رابطہ کاٹنے کے بعد صرف 25,000 جوان اپنی جیلوں میں قید کیے، جبکہ بھارت ہمیشہ حقائق کے برعکس بیانیہ پیش کرتا ہے تاکہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر ڈال کر دنیا کی توجہ ہٹا سکے۔ تاہم بھارت کی 93,000 قیدیوں کے دعوے کو نفی آکسفورڈ یونیورسٹی پڑھانے والے مشہور مصنف شرمیلا بوس نے بھی کی۔ نہ صرف یہ بلکہ شیخ مجیب الرحمان نے بھارت کی ماں پر پاک فوج کو بدنام کرنے کے لیے پاک فوج پر 2 لاکھ بنگالی خواتین کے ریپ کا الزام بھی عائد کیا۔ اس دعوے کی کلی تب کھلی جب برطانیہ نے ابورشنز کے لیے اپنی ٹیمز کو بنگلہ دیش بھیجا۔ ٹیمز نے تصدیق کی کہ ریپ کے صرف 100 کیسز سامنے آئے۔ ان ریپس کی ذمہ دار بھی انڈین آرمی تھی، نہ کہ پاکستانی آرمی۔ یوں بھارت اور شیخ مجیب الرحمان کا ایک اور منفی پروپیگنڈا بے نقاب ہوا۔ ہندوستانی اور بنگلہ دیشی قیادت کی طرف سے کیا جانے والا تیسرا دعویٰ 30 لاکھ لوگوں کی موت کا تھا، جو کہ کسی مذاق سے زیادہ نہیں۔ آزاد ذرائع کا کہنا تھا کہ مفتی باہنی اور ہندوستانی فوج نے حالات خراب کرنے کے لیے معصوم لوگوں کو مارنے کی سازش کی اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 56,000 تھی، جبکہ پاکستان میں سکوت ڈھاکہ پر بننے والے کمیشن حمود الرحمان کمیشن کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی تعداد صرف 26,000 تھی۔ یوں بھارت اور شیخ مجیب الرحمان کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ثابت ہوا۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجیے، کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں۔